हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिमेश वी क्लासेज में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी टेस्ट सीरीज नंबर 12 में, जिसमें 15 क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और ये भी बताइएगा कि आपके कितने सही हुए। तो आइए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। ऑप्शन आपके सामने है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा बी, बाल्यावस्था। प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण की अवस्था बाल्यावस्था को कहा जाता है और बाल्यावस्था का आयु काल है 6 से 12 वर्ष तक, जिसमें प्रारंभिक काल होता है 6 से 9 वर्ष और उत्तर बाल्यकाल होता है 9 से 12 वर्ष। प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण की अवस्था को बाल्यावस्था है, इसे कहा था किलपैट्रिक ने। तो यह भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बना सकता। ध्यान रखना, नहीं बना सकता। ऑप्शन है पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, विषय वस्तु का चयन, शारीरिक विकास। मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बना सकता, इसका आंसर होगा डी, शारीरिक विकास। शारीरिक विकास के बारे में जान लेते हैं। शिक्षक को शारीरिक विकास जानने के लिए बालक की लंबाई एवं वजन के बारे में जानना पड़ेगा। और नवजात शिशु की लंबाई होती है 19.5 इंच। जन्म के समय लड़के हैं जो आधा इंच लड़कियों से अधिक लंबे होते हैं और जन्म के समय नवजात का वजन होता है 7.5 पाउंड और एक एज में 2.2 पाउंड होते हैं। अगला क्वेश्चन है, के मैगनिन द्वारा बच्चों पर किए गए अध्ययन के अनुसार जो बच्चे अपने को समाज की विभिन्न और बदलती परिस्थितियों के अनुसार व्यवस्थित कर लेते हैं, वे जिस वर्ग से संबंधित होते हैं, तो उस वर्ग के बारे में बताना है। वर्ग के ऑप्शन आपके सामने हैं, प्रत्याहार वर्ग, अनिश्चित वर्ग, अनुरूपता वर्ग, सावधान वर्ग। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, तो अनुरूपता वर्ग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, वह बालक जो भाषा बोलने, सुनने व लिखने में समस्या प्रदर्शित करता है वो ग्रस्त होता है। ऑप्शन है डिस्फेजिया से, डिस्प्रेक्सिया से, डिसलेक्सिया से, डिसकैलकुलिया से। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, डिस्फेजिया से। जो बालक भाषा बोलने व सुनने लिखने में समस्या प्रदर्शित करता है वो डिस्फेजिया से ग्रसित होता है। तो बात ये ऑप्शन है, इनके बारे में बात कर लेते हैं कि ये कौन से विकार हैं। विकार है हमारे सामने डिस्प्रेक्सिया, ये है जो गतिक विकार है। इसमें स्मृति क्षमता का अभाव तथा शारीरिक नियंत्रण और संतुलन का अभाव होता है। अगला ऑप्शन है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया है जो पठन विकार है। बालक द्वारा समान अक्षरों में अंतर न कर पाना, दूरी, दिशा, गति एवं अवधान का अभाव होता है एवं शब्दों एवं चित्रों को है वह जो हिलते डुलते प्रतीत करता है। अगला ऑप्शन है डिसकैलकुलिया। यह है जो गणना संबंधी विकार है। इसमें आंकिक गणना सीखने में असमर्थ बालक होता है, जैसे जोड़, बाकी, गुणा, भाग। अगला क्वेश्चन है, अनुक्रियाओं का एक उद्दीपन से दूसरी उद्दीपन क्रिया और विस्थापित होने क्रिया अधिगम कहलाती है। कथन किसका है? आशुबेल, टोलमैन, गेने, गुथरी। तो इसका आंसर होगा गुथरी। गुथरी का पूरा नाम है एडविन रे गुथरी और एडविन रे गुथरी अमेरिका निवासी थे और इन्होंने ये सिद्धांत प्रयोग किया था बिल्ली खरगोश पर। इनके सिद्धांत का नाम है प्रतिस्थापन या विस्थापन का सिद्धांत या स्थानांतरण का सिद्धांत या एक प्रयास का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, कामुक, आक्रामक, अनैतिक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखने का कार्य करता है। उपाहम, अहम, नितिज्ञ, प्राहम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन आपके सामने है, ध्यान से देना। इसका आंसर होगा डी, प्राम। और ये है जो मनोविश्लेषण सिद्धांत पर आधारित है। मनोविश्लेषण सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने दिया था। और प्राम अहम है जो चेतन मस्तिष्क में स्तर होता है और मस्तिष्क के 3 स्तर बताए थे सिगमंड फ्रायड ने, अचेतन, अर्धचेतन और चेतन। अगला क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि से किसको पढ़ाना चाहिए? बहरे, अंधे, गूंगे, विकलांग। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाने वाला है।
तो इसका आंसर होगा ब्रेल लिपि से अंधे बालकों को पढ़ाया जाता है। ब्रेल लिपि का निर्माण है जो लुई ब्रेल ने किया था, वो फ्रांस के निवासी थे और वर्ष 1824 में उन्होंने ये निर्माण किया था। ब्रेल लिपि में 8 मुख्य पद तथा 6 मुख्य शब्द होते हैं जो कि उभारदार डॉट्स के रूप में होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, तो ब्रेल दिवस है जो 4 जनवरी को मनाया जाता है। तो दोस्तों, आप अभी तक अनिमेश वी क्लासेज यूट्यूब पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ला एवं पास ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको अगली टेस्ट सीरीज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगला क्वेश्चन है, क्रेचमार के अनुसार स्थूल काय के वक्ती स्वभाव से होते हैं? क्रोधी, तटस्थ, प्रसन्नचित्त, चिंतित। ये वक्तित्व के बारे में क्वेश्चन है। तो क्रेचमार के अनुसार स्थूल काय के वक्ती स्वभाव से प्रसन्नचित्त होते हैं। और क्रेचमार की एक पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पुस्तक का नाम है फिजिक एंड कैरेक्टर्स, तो ये भी याद रखना। और क्रेचमार ने शारीरिक संरचना के आधार पर वक्तित्व के 4 प्रकार बताए। 4 प्रकार हैं, पहला है पिकनिक टाइप, दूसरा है एस्थेनिक टाइप, तीसरा है एथलेटिक टाइप और चौथा है डिस्प्लास्टिक टाइप। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, पूर्णतः प्रकार्यशील वक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? कार्ल रोजर्स, सिगमंड फ्रायड, गाल्टन, पावलोव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्ल रोजर्स। पूर्णतः प्रकार्यशील वक्ति का संप्रत्यय है जो कार्ल रोजर्स ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक के वक्तित्व विकास में बाधक हैं, ध्यान रखना। सामाजिक परिवेश का ज्ञान, सांस्कृतिक अनुभव, कल्पना शक्ति का अभाव, उच्च मानसिक क्षमता। तो एक अध्यापक के वक्तित्व में क्या बाधक होगा? तो ऑप्शन आपके सामने है, इसका आंसर होगा सी, कल्पना शक्ति का अभाव। अगर एक अध्यापक में कल्पना शक्ति का अभाव होगा तो वो है जो सही तरीके से अध्ययन नहीं करा पाएगा। तो इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, किसने बहुबुद्धि सिद्धांत प्रतिपादित किया था? अल्फ्रेड बीने, हावर्ड गार्डनर, गाल्टन, बीएस बलूम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हावर्ड गार्डनर। हावर्ड गार्डनर ने यह सिद्धांत दिया था 1983 में और गार्डनर के अनुसार बुद्धि के 9 प्रकार के तत्वों से मिलकर बनी होती है। और हावर्ड गार्डनर की 2 पुस्तक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना, मल्टीपल इंटेलिजेंस और फ्रेम्स ऑफ माइंड, मस्तिष्क के स्तर। तो ध्यान रखना, एग्जाम में पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है तो वह सामान्य, प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि, प्रतिभाशाली और सामान्य बुद्धि। ऑप्शन आपके सामने है, सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि, प्रतिभाशाली बुद्धि। तो इसका आंसर होगा ए, ऑप्शन सामान्य बुद्धि। तो जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य होती हैं वह है जो सामान्य बुद्धि वाला बालक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्तियाँ कैसी होती हैं? जन्मजात, अर्जित, जन्मजात व अर्जित और इनमें सभी। तो ये मूल प्रवृत्ति से संबंधित क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जन्मजात, यानी कि मूल प्रवृत्तियाँ जन्मजात होती हैं। और मैकडूगल ने आउटलाइन साइकोलॉजी पुस्तक में मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया और 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति बताई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है? निद्रा, आकांक्षा, प्यास, भूख। तो कौन सा प्रेरक है जो जन्मजात नहीं है? आकांक्षा, ऑप्शन बी। आकांक्षा का मतलब होता है इच्छा, इच्छा है जो जन्मने के बाद उत्पन्न होती है। और निद्रा, प्यास, भूख है जो जन्मजात अभिप्रेरक है। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, शिक्षण सिद्धांत में निहित हैं शिक्षक का व्यवहार, छात्र का व्यवहार, शिक्षण का प्रभाव, सभी। तो शिक्षण सिद्धांत में ये सभी है जो निहित है, शिक्षक का व्यवहार, छात्र का व्यवहार, शिक्षण का प्रभाव। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक भी कर देना और मिलते हैं अगली टेस्ट सीरीज नंबर 13 में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।
ख्याल रखना अपना। जय हिंद, जय भारत।